वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री परमात्मने नमः। संक्षिप्त योग वासिष्ठ उत्पत्ति प्रकरण सर्ग 12-13 पेज नंबर 100। श्री राम जी ने पूछा, वंध्यापुत्र और आकाश वृक्ष की कल्पना तो की जाती है, वह कल्पना जैसे उत्पत्ति और विनाश से युक्त है, उसी प्रकार यह जगत भी जन्म और नाश से युक्त क्यों नहीं होगा। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, जैसे सोने के कड़े में सुस्पष्ट दिखाई देने वाला यह कटकत्व वास्तव में है नहीं, सुवर्ण ही उसके रूप में भाषित होता है, उसी प्रकार परब्रह्म परमात्मा में जगत नाम की कोई वस्तु नहीं है। जिसे हम जगत कहते हैं वह ब्रह्म ही है। जैसे आकाश में जो शून्यता है वह आकाश से भिन्न नहीं है, उसी प्रकार ब्रह्म में प्रत्यक्ष उपलब्ध होने पर भी यह जगत उससे भिन्न नहीं है। जैसे काली माँ काजल से भिन्न नहीं है, वो जैसे शीतलता बर्फ से पृथक नहीं है, उसी तरह परम पद परमात्मा में पृथक प्रतीत होने वाला जगत नहीं है। जैसे शीतलता चंद्रमा से और हिम से अलग नहीं होती, उसी प्रकार यह सृष्टि भी ब्रह्म से पृथक नहीं है। जैसे मरुभूमि में प्रतीत होने वाली मृगतृष्णा के नदी में जल नहीं है, तथा जैसे नेत्र दोष से प्रतीत होने वाले द्वितीय चंद्रमा में चंद्रत्व नहीं है, उसी प्रकार निर्मल परमात्मा में प्रत्यक्ष दिखने पर भी जगत नाम की कोई वस्तु नहीं है। सपने में स्वप्न देखने वाले पुरुष के अंतःकरण में जो सापनिक जगत की भ्रांति होती है वह जैसे संवित यानी ज्ञान का विकास मात्र है, उसी तरह सृष्टि के प्रारंभिक काल में ब्रह्म में ही जगत का विकास हुआ है, अतः यह उससे भिन्न नहीं है। जैसे द्रवत्व जल रूप ही है, स्पंदन वायु रूप ही है, वो जैसे आभास प्रकाश रूप ही है, उसी प्रकार भूत भविष्य और वर्तमान तीनों कालों में प्रतीत होने वाला जगत ब्रह्म रूप ही है। जिस प्रकार सपना देखने वाले पुरुष के भीतर का चैतन्य ही ग्राम नगर आदि जैसा प्रतीत होता है, उसी प्रकार परमात्मा में उसका अपना चिन्मय स्वरूप ही जगत सा भाषित होता है। श्री राम जी ने पूछा, हे ब्राह्मण, यदि यह दृश्य रूपी विष उत्पन्न होकर भी स्वप्नगत जगत के समान मिथ्या ही है, तो इसकी इतनी सुदृढ़ प्रतीति कैसे हो रही है, ये बताइए। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री राम, यह जगत सर्वात्मक यानी ब्रह्ममय ही है, ब्रह्म से भिन्न कदापि नहीं। जगत रूप में जो इसकी प्रतीति होती है वह सर्वथा असत है। हे रघुनंदन, ये प्रसिद्ध परमात्मा एक ही है, उसके विषय में द्वितीय होने की कोई कल्पना नहीं है। उस अद्वितीय परमात्मा में यह जगत जिस प्रकार उत्पन्न हुआ है वह तुम्हें आगे चलकर बताऊंगा। हे प्रिय श्री राम, उसी से ये सारे दृश्य पदार्थ विस्तार को प्राप्त हुए हैं। वह परमात्मा ही ये व्यष्टि और समष्टि रूप जगत है। दृश्य वस्तुओं के दर्शन और मननीय वस्तु के मनन के जो प्रकार है, उसके रूप में वह स्वयं में उदित और विलीन होता रहता है। उसी के आविर्भाव और तिरोभाव होते रहते हैं।
सर्ग 10 और 11 समाप्त। सर्ग 12 और 13 ब्रह्म में जगत का अध्यारोप। जीव एवं जगत के रूप में ब्रह्म की ही अखंड सत्ता का वर्णन। शिवसी जी कहते हैं, रघुनंदन, जैसे सुषुप्ति ही स्वप्नवत प्रतीत होती है, उसी प्रकार ब्रह्म ही इस सृष्टि के रूप में प्रतीति का विषय हो रहा है। एक पुरुष की वासना मात्र का कार्य होने से स्वप्न की घनी यानी सुदृढ़ प्रतीति नहीं होती, परंतु ये प्रपंच समष्टि की वासना का कार्य होने के कारण इसकी सुदृढ़ एवं क्रमबद्ध प्रतीति होती है। सर्वात्मक ब्रह्म ही इस प्रपंच का अधिष्ठान है। असीम प्रकाश स्वरूप जो अनंत चैतन्यमणि ब्रह्म है, उसका सत्ता मात्र रूप ही ये संपूर्ण विश्व है। पंचभूतों की जो तन मात्रा है वे ही जगत का बीज है। पंच तन मात्राओं का बीज आदि माया शक्ति है, जिसका परमात्मा से व्यवधान रहित साक्षात संबंध है तथा वही जगत की स्थिति में हेतु है। इस प्रकार वह चिन्मय अजन्मा एवं सबका आदिभूत परमात्मा ही माया द्वारा जगत का बीज होता है। माया के हट जाने पर वही अपनी विशुद्ध रूप से सदा अनुभव में आता है। इसलिए यह जगत वैभव चिन्मय परमात्मा रूप ही है। जैसे स्वप्न में बिना बनाए ही नगर बन जाता है, उसी प्रकार महाकाश रूपी महान वन में जगत रूपी वृक्ष बारंबार उत्पन्न होकर नष्ट हो जाता है। जैसे स्वप्न देखने वाला पुरुष अपने लिए नगर का निर्माण सा कर लेता है, उसी प्रकार यह चेतन आत्मा भी पृथ्वी आदि की सृष्टि कर लेता है। वास्तव में उस समय भी वह अंग चेतन आत्मा ही रहता है। जगत का बीज है पंच तन मात्राएं और उनका बीज है अविनाशी चेतन आत्मा। जो बीज है उसी को फल समझो, क्योंकि उपादान कारण और कार्य में भेद नहीं है। इसलिए सारा जगत ब्रह्ममय ही है। जो स्वरूप कल्पित है वह सत्य कैसे हो सकता है? यदि पंचभूतों की तन मात्राएं ब्रह्म स्वरूप है तो उनके कार्य रूप स्थूल 5 महाभूतों को भी ब्रह्म ही समझो। इसी से यह सिद्ध हुआ कि सदा से दृढ़ मूल्य त्रिलोकी ब्रह्म ही है। इस प्रकार यह जगत न कभी उत्पन्न होता है न उत्पन्न हुआ ही दिखाई देता है। जैसे स्वप्न एवं मनोरथ द्वारा निर्मित पूर्व असत होता हुआ भी सत्सा प्रतीत होता है, उसी प्रकार ब्रह्माकाश भी परम व्योमय चिन्मय आत्मा में जीवाकाशत्व असत होता हुआ भी सत्सा प्रतीत होता है। अर्थात उस ब्रह्ममय महाकाश से अविभक्त होने पर भी विभक्त सा दिखता है। चिदात्मा परमेश्वर में कल्पित समष्टि जीवाकाश अत्यंत विस्तृत होता हुआ भी मैं चिनगारी की भांति अत्यंत सूक्ष्म तेज का कण हूँ, ऐसी भावना करने से वह अपने को वैसा ही अनुरूप ही अनुभव करने लगता है। आकाश में आत्मा रूप से जिस स्थूलता का चिंतन करता है, भावना द्वारा अपने को वैसा ही स्थूल समझने लगता है। जैसे संकल्प से कल्पित चंद्रमा सत नहीं है, वैसे ही भावना द्वारा भावित रूप भी सत नहीं है, तथापि सत सा प्रतीत होता है। जैसे स्वप्न देखने वाला मनुष्य सपने में अपने को पथिक के रूप में देखता है, उसी प्रकार वह चित्त की कल्पना से अपने को लिंग देह और भावी स्थूल शरीर की प्रतीति को भी धारण करता है। जैसे पर्वत बाहर स्थित होने पर भी दर्पण के भीतर स्थित हुआ सा प्रतीत होता है। माने परमात्मा ही, हम ही परमात्मा अपने में अपने से मन और जगत भास रहे हैं। जैसे हम ही अनंत महासागर अपने में अपने से ये लहर रूप में भास रहे हैं, वास्तव में हम ही अनंत महासागर है। क्लियर है ना? हम ही अनंत परमात्मा महासागर अपने में अपने से मन जगत लहर लहर भास रहे हैं, वास्तव में हम ही अनंत परब्रह्म परमात्मा महासागर ही है। क्लियर है ना? अभी आइडेंटिटी ट्विस्ट हो गई, अपना जो पहचान, वास्तव में हम अनंत परमात्मा महासागर है, हम ही, और जो लहर मन जगत भास, वो भी वास्तव में हम ही भास रहे हैं, लेकिन हम वास्तव में जो है हम ही अनंत परब्रह्म परमात्मा महासागर है। क्लियर है ना? और मन जगत लहर भासने पर भी वास्तव में तो हम जो है वो ही है। तो आइडेंटिटी ट्विस्ट हो गई, पहचान। हम महासागर में से लहरपने में, जैसे भासपने में, है कि नहीं? तत्वपने में से भासपने में, तत्वबोध से तत्व ही है, ऐसा भास भी तत्व ही भास रहा है, लेकिन वास्तव में एक ही तत्व है। तत्व और भास दो वस्तु नहीं है, महासागर और लहर दो वस्तु नहीं है। वैसे हम परमात्मा और हमारा मन जगत भास दो वस्तु नहीं है, हम परमात्मा। क्लियर नहीं हो रहा है ना? अभी हम मन जगत भास रूप में आ जाएंगे तो हमको अभी जैसा भास रहा है वैसे भासेगा,
और हम ही परमात्मा, अनंत परमात्मा महासागर है, परब्रह्म, और ये हमारी लहर है, भास। तो वास्तव में भास नहीं है, इसलिए मन जगत ऐसी कोई अलग दूसरी वस्तु नहीं है। फिर जो भी कुछ है सब कुछ हम ही हम है, अनंत परब्रह्म परमात्मा महासागर। क्लियर हो रहा है सबको? क्लियर है ना? खाली एक फर्क क्या हो गया कि हम जो अनंत है, महासागर है, उसमें से अपने को मन जगत लहर भास ऐसा भाषा, लेकिन वास्तव में हुआ नहीं। वास्तव में तो हम अनंत महासागर ही है। जैसे पर्वत बाहर स्थित होने पर भी दर्पण के भीतर स्थित हुआ सा प्रतीत होता है, जैसे कुएं के जल में प्रतिबिंबित हुआ शरीर वही व्यवहार करता सा जान पड़ता है, जैसे दूर तक सुनाई देने योग्य शब्द भी गुफा आदि में अवरुद्ध होकर उसके भीतर ही रह जाता है, बाहर नहीं फैलने पाता, तथा जैसे स्वप्न और मनोरथ विषयक संवित देह के भीतर ही स्वप्न आदि देखती है, वे विषय बाहर होने पर भी अपने बाह्य रूप को त्याग कर ही शरीर के भीतर अंतःकरण में भाषित होते हैं। मनोमय शरीर वाला जीव अपने मनोमय देहाकाश में ही स्थूलता की भावना करके, जैसे स्वप्न और मनोरथ विषयक संवित देह के भीतर ही स्वप्न आदि देखती है, वे विषय बाहर होने पर भी अपने बाह्य रूप को त्याग कर ही शरीर के भीतर अंतःकरण में भाषित होते हैं। उसी प्रकार आग की चिनगारी के समान अणु उपाधि में स्वरूपतः कल्पित जो सूक्ष्म शरीर है उसके भीतर स्थित हुआ यह जीवात्मा वासनामय देहादि व्यवहार का अनुभव करता है। मनोमय शरीर वाला जीव अपने मनोमय कैसे दृष्टांत है कि जैसे दर्पण है तो उसमें जैसे प्रतिबिंब भासता है, तो वास्तव में दर्पण है, अंदर प्रतिबिंब कोई वस्तु नहीं है। वैसे चिदाकाश दर्पण है और उसमें ये सारा चिदाभास भासता है। समझ में आता है ना? ये जीव जगत तो वास्तव में चिदाकाश दर्पण है और जीव जगत प्रतिबिंब नहीं है, ऐसे बताते हैं। क्लियर हो रहा है क्या? तो हम दर्पण को न देखकर प्रतिबिंब को देखते हैं, और तत्वबोध से अभी हम दर्पण को देखते हैं, तो दर्पण ही दर्पण है, प्रतिबिंब नहीं है। माने चिदाकाश ही चिदाकाश है, जीव जगत नहीं है। क्लियर नहीं हो रहा है? दूसरा भी दृष्टांत है, जैसे पर्दा पर छाया चित्र चलता है और छाया चित्र का जो नट है वो दृष्टा होता है और वो अंदर का दृश्य देखता है। पर्दा पर जो छाया चित्र में भी नट होता है ना, वो नट दृष्टा होकर अंदर का दृश्य, वो खुद भी दृश्य में है। इसलिए दृष्टा दर्शन दृश्य तीनों दृश्य में ही है, दृष्टा भी दृश्य ही है और पर्दा है वो चिदाकाश है और ये दृष्टा दर्शन दृश्य है जीव जगत। समझ में आता है ना? तो वो छाया चित्र नहीं है। जैसे पर्दा पर छाया चित्र भासता है लेकिन केवल पर्दा है और छाया चित्र नहीं है, वैसे चिदाकाश पर्दा है और दृष्टा दर्शन दृश्य छाया चित्र नहीं है। ये छाया चित्र है, ये सब जो दृष्टा दर्शन दृश्य है ना सबका, ये छाया चित्र है। चिदाकाश के पर्दे पर ये छाया चित्र भास रहा है। हम चिदाकाश पर्दा है और हम ये दृष्टा दर्शन दृश्य, ये छाया चित्र रूप नहीं है। गफलत कहाँ हो गई? हम पर्दे में से छाया चित्र में आ गए। अभी तत्वबोध से हम पर्दा है, चिदाकाश है और दृष्टा दर्शन दृश्य नहीं है, ये भास है। क्लियर हो रहा है? क्लियर है ना? वैसे दर्पण में प्रतिबिंब, तो हम दर्पण है, चिदाकाश दर्पण, और उसमें ये सब प्रतिबिंब, तो हम दर्पण में से प्रतिबिंब में आ गए। अभी तत्वबोध से हम दर्पण में आ गए कि हम चिदाकाश दर्पण है और ये सारा जड़ चेतन जगत जो है, जीव जगत है, वो प्रतिबिंब है, वो नहीं है, भासता है लेकिन नहीं है। और पर्दा पर छाया चित्र भासता है लेकिन पर्दा ही है। वैसे हमारा चिदाकाश पर ये छाया चित्र भासता है लेकिन हम चिदाकाश पर्दा ही है ना? परम शांति। छाया चित्र में आ जाएंगे तो नट को जो होता है वो सब होगा, है कि नहीं? और हम पर्दा ही है तो हम में कुछ नहीं होता है और छाया चित्र भी भास मात्र है। वास्तव में दिखे कुछ भी होता तो भी कुछ नहीं होता है। क्लियर है ना? आगे बढ़ो। वशिष्ठ राम। मनोमय शरीर वाला जीव अपने मनोमय देहाकाश में ही स्थूलता की भावना करके स्थूल देहधारी हो गया है। वह अपनी कल्पना के पर्दे में आग लगती है तो पर्दा जलता नहीं है। छाया चित्र में आग लगती है कि नहीं? मूवी में आग लगती है तो पर्दा जलता नहीं है, और पर्दे में फॉल्स पड़ता है, धोध प्रपात है ना, तो पर्दा भीगता नहीं है। ये हम है चिदाकाश पर्दा। इसमें कुछ भी हो, कहीं भी हो, कभी भी हो, कैसा भी हो, हम में कुछ नहीं होता है।
नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः अछेद्योऽयम् अदाह्योऽयम् अक्लेद्यो अशोच्य एव च नित्य सर्वगतस्थाणुर् अचलोऽयम् सनातनः। नो कॉम्प्रोमाइज, 0-0। अभी आप कभी मत मानना ये छायाचित्र में कुछ भी वो, ये भी छायाचित्र में है, तो ये जले तो ऐसा मत समझना हम जलते हैं, ये भीगे तो ऐसा मत समझना हम भीगते हैं, हम चिदाकाश पर्दा है, हम ये दृश्य नहीं है। ऐसा सम्यक प्रबुद्ध हो जाओ तो आप वास्तव में तो है प्रथम से चिदाकाश, आप प्रथम से नया आता नहीं, लेकिन आप चिदाकाश पर्दे में से छायाचित्र के नटपने में आ गए ना, तो सब उसकी प्रतीति होती है कि मैं ये हूँ और ये सब है, ये सब दिख रहा है, हो रहा है ऐसा। लेकिन आप चिदाकाश पर्दा है, ये कुछ नहीं है, तो आपको कुछ नहीं होता है। क्लियर है? आगे बढ़ो। वशिष्ठराम है ना। मनोमय शरीर वाला जीव अपने मनोमय देहाकाश में ही स्थूलता की भावना करके स्थूल देहाधारी हो गया है। दिगंबर का अर्थ क्या होता है मालूम? क्या नाम है ना दिगंबर? तो मालूम नहीं है बोलता है, तो बड़े नाम क्यों रखा है? मालूम है? क्या बोलो? दिशा जिसका वस्त्र है वो दिगंबर। दिशा ही नहीं है। उसका दूसरा अर्थ है जो जिसके स्वरूप के ऊपर वृत्ति का कोई आवरण नहीं है। नहीं है, उसको नहीं है कहने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ो। वशिष्ठराम वो तो बहुव्रीहि समास है, दिक एव अंबर यस्य, बहुव्रीहि समास है। लेकिन व्याकरण से ठीक है, लेकिन तत्व से कैवल्य है, परम शांति। ठीक है ना? चलो आगे बढ़ो। यदि आप बोलेंगे जनक, तो आप विदेही करके प्रसिद्ध है। अभी पूछे तो हम कैवल्य बोलेंगे, आप बोलेंगे कैवल्य भी नहीं है। नहीं, सीख कर नहीं बोलना है, रहकर बोलने की जरूरत नहीं है। सीख कर नहीं बोलना है और रहकर बोलने की जरूरत नहीं। यह सीख कर नहीं। अच्छा, जनक को विदेही कहा तो बहुव्रीहि समास है। विगत देहात्म बुद्धि यस्य सह, जिसमें से देह में हूँ ऐसी बुद्धि विगत निकल गई। वितराग, विगत राग यस्य सह, है ना, बहुव्रीहि समास है। जिसमें से राग, राग कर क्या है? संसार का रंग, उसमें रंज धातु है, तो निकल गया है वितराग। ठीक है? तो आप दिगंबर बोलना सीख जाएंगे, वो दिगंबर नहीं है, लेकिन आप कैवल्य है ही और कैवल्य रहेंगे, तो फिर उसमें विचार वाणी शब्द अर्थ नहीं है, परम शांति है। नहीं समझे? है ना? मान लो कि आप व्याकरण पढ़ेंगे, वितराग पढ़ेंगे, विदेही पढ़ेंगे और विदेही रहेंगे, तो विदेही शब्द का व्याकरण की आपको जरूरत नहीं। वितराग रहेंगे तो वितराग शब्द का व्याकरण की आपको जरूरत नहीं है। और आप व्याकरण के खां हो गए, और यदि विदेही वो वितराग न रहे तो मुश्किल है। ठीक है? ठीक नहीं? क्या बराबर? वितराग और विदेही है ना, तो वो आप कैवल्य है कि नहीं? कैवल्य माने आत्मा का केवलपना है कि नहीं? केवलपना है ना। केवलपना माने आत्मा में, जैसे अनंत महासागर में जल का केवलपना है, माने जल ही जल है, जल में जल ही है ना। और जल को मैं कैवल्य हूँ बोलने की जरूरत नहीं है। और जल यदि कैवल्य बोलना सीखे और अपने को चक्री, तरंग, फैन, बुलबुला मानने लगे तो बहुत फिरना होता है। और यदि कैवल्य बोलना न सीखे और जल ही जल हूँ और जल में जल ही हूँ, चक्री, तरंग, जाप, बुलबुला मुझ में कहीं भी कैसे भी कितना भी भाषे, वो मुझ में कुछ नहीं है, जो है सो है, परम शांति। क्लियर? रहना है, कहना नहीं है। और रहेंगे नहीं और कहेंगे तो शांति में गड़बड़ होगी। रहेंगे तो परम शांति है। ठीक है नहीं? अच्छा, लो आगे बढ़ो। अच्छा, पाणिनि व्याकरण, पाणिनि से व्याकरण है ना? व्याकरण किससे है? पाणिनि से। पाणिनि किससे है? चैतन्य। तो चैतन्य है, दूसरा कोई नहीं है, दूसरा कुछ नहीं है। नहीं समझे?
पाणिनि किससे है? चैतन्य से। तो चैतन्य है, चैतन्य अनंत है, चैतन्य अमाप है, चैतन्य अपार है, चैतन्य निरवधि है, चैतन्य असीम है, चैतन्य अमर्याद है, चैतन्य अनहद है। चैतन्य में द्वैत अहम व्यक्ति नहीं है। चैतन्य में द्वैत अहम व्यक्ति नहीं है। चैतन्य से व्याकरण है, व्याकरण से चैतन्य नहीं है। क्लियर? और यदि आप केवल चैतन्य है तो उसमें व्याकरण नहीं है, और आप व्याकरण के एकदम लास्ट यूनिवर्सिटी की लास्ट डिग्री वाले हैं, लेकिन केवल चैतन्य को भूल कर रहे हैं या न जान कर रहे हैं, तो वो व्याकरण आपको काम में नहीं आएगा। जैसे आद्य शंकर बोले नहीं उस ब्राह्मण को, वो पेड़ के नीचे गोख रहा था, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते नहीं नहीं प्राप्य सन्निहिते नहीं नहीं रक्षति डुंक्रुंच करणे। ऐसा है कि नहीं? वो डुंक्रुंच करणे, वो व्याकरण तुमको देह शांत होगा तब काम नहीं लगेगा। हाँ, तुम तत्व हो और तत्व में सम्यक प्रबुद्ध हो के यथार्थ संपूर्ण जागृत हो के तत्व में परम पद में पूर्ण विश्रांति में रहो। है कि नहीं? विचार वाणी शब्द अर्थ नहीं है और परम पद पूर्ण विश्रांति है कि नहीं? आगे बढ़ो। वशिष्ठ राम। मनोमय शरीर वाला जीव अपने मनोमय देहाकाश में ही स्थूलता की भावना करके स्थूल देहधारी हो गया है। वह अपनी कल्पना के भीतर ही स्थित हुए ब्रह्मांड का दर्शन करता है। मनोमय शरीरधारी जीव मन को ही आत्मा समझता है। उस आत्मभूत चित्त से अपने संकल्प के अनुसार अपने ही लिए गर्भ रूपी ग्रह, देश, काल, कर्म तथा द्रव्य आदि की कल्पनाओं की भावना करता हुआ नाम आदि का निर्माता बनकर वह आतिवाहिक देहधारी जीव अपने द्वारा कल्पित विभिन्न नामों से उन पदार्थों को और अपने को भी असत्य जगत रूपी भ्रम में बांधता है। देखा? गृहस्थ है ना, घिरा हुआ स्थित। किससे घिरा हुआ स्थित? ये उसने जो कल्पना किया, विचार किया, उस अपनी कल्पना से घिरा हुआ स्थित गृहस्थ। ये मैं हूँ, ये मेरा है कि नहीं? गृहस्थ माने घर में, गृह आप बोलते चार दीवार गृह नहीं है। घेरा जो है ना चार दीवार में है वो गृहस्थ नहीं है। नहीं समझ में आता है? जो मैं मेरे से घिरा हुआ है वो गृहस्थ है। और जो कितने भी दीवारों में, अरे वो भले ना कंस की जेल में पैदा हुआ हो, भले ना, हाँ, उसको कौन बोले गृहस्थ? सातों दरवाजे के ताले खुल गए, वो कहाँ गृहस्थ है? ताले से गृहस्थ थोड़ी है, ताले से थोड़ी घिरा हुआ है, वो जेल से थोड़ी घिरा हुआ है। समझ में आता है? कैवल्य परब्रह्म है तो उसको कौन, उसमें दूसरा कोई है नहीं उसको घेरा डालने वाला या बांधने वाला। हम अपनी कल्पना कर लेते हैं कैवल्य परब्रह्म, मैं कैवल्य परब्रह्म अखंड सच्चिदानंद हूँ। फिर मैं कल्पना करता हूँ कि मैं ये जीव हूँ, ये जगत है, और ये मैं ये देह हूँ, अंतकरण हूँ, संसार है, देह है, देह के संबंध है, ये मेरे है, अभी मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है। तो ये घेरा तो अपनी कल्पना का है। आपका तो वो कंस की जेल में भी नहीं बंधे हैं और 7 दरवाजे के लॉक भी नहीं है, फिर भी मैं मेरे का घेरा कैसा है? वो हटाओ तो अब तो खुले ही है, आपको बांधने वाला कोई नहीं है ना? गृहस्थ, गृह माने गृह धातु है उसमें, है ना? तो घिरा हुआ है ना? तो किससे घिरा हुआ है? चार दीवार से नहीं। मैं मोरत हूँ तोरत है माया, है कि नहीं? मैं मेरा से घिरा हुआ है। चलो आप में मैं मेरा नहीं है तो आपको कहीं भी बंद कर दे, आप घिरे हुए नहीं हैं। भाग रहित अनंत पूर्ण महाचिदाकाश हूँ, मैं स्वयं कैवल्य अनंत पूर्ण परम शांति हूँ, सब मैं ही मैं हूँ, अनंत पूर्ण महाचिदाकाश। दूसरा बोलेगा ये देखो बंद हो गया, उसको कोई बंद नहीं कर सकता, है कि नहीं? ऐसा हुआ था, दृष्टांत हुआ था काशी में। त्रैलंग स्वामी थे। त्रैलंग स्वामी नाम सुना होगा? नहीं, आपने सुना? डॉक्टर बाबू, त्रैलंग स्वामी रामकृष्ण परमहंस दोनों मिले थे, समकालीन थे। वो दिगंबर रहते थे, दिगंबर, नंगे और अलमस्त थे।
है ना। तो लोगों ने फरियाद किया, ये नंगे काशी की गली में विचरते हैं, मर्यादा रखनी चाहिए, वस्त्र से शरीर ढकना चाहिए। तो उसको लॉक कर दिया, है ना, लॉक कर दिया। दूसरे दिन सुबह देखे तो जेल के छापरे पर बैठे थे, लोग वैसा का वैसा ही था। तो बोला ये ठीक नहीं है, फिर लॉक कर दो, फिर लॉक कर दिए। तो फिर दूसरे दिन भी लोग वैसा का वैसा ही था, वो छापरे पर बैठे थे। बोलो बांधो उसको, फिर बोला छोड़ो उसको, जाने दो, छोड़ दिए। इसको कोई नहीं बांध सकता, है कि नहीं। आगे बढ़ो। वशिष्ठराम, ये अनंत सर्वव्यापक, ये परम चैतन्य को कौन बांध सकता है। अपना मैं मेरे की कल्पना अपने को बांधती है, और अपना अनंत पूर्ण परम चैतन्य महासागर रहकर अपने को दूसरा कोई तरंग अपने को नहीं बांधता है कि नहीं। हम अपना तादात्म्य अभिनिवेश अभिमान अपने अनंत परम चैतन्य, अनंत पूर्ण परम चैतन्य महासागर पने में से तरंग पने में ला दे कि मैं ये तरंग हूँ, तो हम अपने को बांधे। लेकिन वो भी कल्पित है, वो भी वास्तव में नहीं। हम तो अनंत पूर्ण परम चैतन्य के महासागर ही है कि नहीं। सदा मुक्त, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव, है कि नहीं। हम तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त ही हैं। आगे बढ़ो। वशिष्ठराम, जैसे मिथ्याभूत स्वप्न में झूठे ही अपना उड़ना प्रतीत होता है, उसी प्रकार असत्य जगत रूपी भ्रम में ही यह जीवात्मा मिथ्या विकास को प्राप्त होता जान पड़ता है। अच्छा, कोई वैसा कह के हमको तो हम ये है और ये सब है, यही सच्चा लग रहा है। तो सुबह बात हो गई थी, सत्यता हम जो मैं स्वयं अनंत पूर्ण परब्रह्म हूँ, स्व प्रकाश उसकी है, हमारी कैवल्य परब्रह्म की सत्यता है, हमारी अनंत महासागर पने की सत्यता है। तरंग जो भास रहा है, तो क्यों सत्य भास रहा है। अनंत महासागर की सत्यता से तरंग की सत्यता भास रही है। वास्तव में एक ही सत्यता है, अनंत परब्रह्म महासागर हम ही है। क्लियर है। भास की सत्यता नहीं है ना। आगे। वशिष्ठराम, तो यदि अपने को ये भास सत्य लागे तो भी जान लेना हम कैवल्य अनंत कैवल्य परब्रह्म सच्चे हैं, भास नहीं है। हमारी सत्यता से भास सत्य भासता है। हम कल्पना करें तो कल्पना सत्य भासती है, तो हमारी सत्यता है, हमारी सत्यता से कल्पना सत्य भासती है। हमारी ही सत्यता है, कल्पना की सत्य। दो सत्य नहीं है, एक ही सत्य है। हम आत्मा परब्रह्म कैवल्य, कल्पना नहीं है। आगे बढ़ो। जैसे मिथ्याभूत स्वप्न में झूठे ही अपना उड़ना प्रतीत होता है, उसी प्रकार असत्य जगत रूपी भ्रम में ही यह जीवात्मा मिथ्या विकास को प्राप्त होता जान पड़ता है। वह कभी उत्पन्न नहीं हुआ है। इस ब्रह्मांड रूपी भ्रम के उदित होने पर भी इसमें कभी कुछ उत्पन्न नहीं हुआ। उत्पन्न हुई कोई वस्तु दिखाई नहीं देती, केवल अनंत निर्मल ब्रह्माकाश ही सर्वत्र विद्यमान है। संकल्प द्वारा निर्मित नगर, केवल अनंत निर्मल ब्रह्माकाश ही सर्वत्र विद्यमान है। ये सबके अंदर सबका अपना सच्चा संपूर्ण शुद्ध स्वरूप है। ये देख लो बराबर। केवल अनंत, केवल अनंत निर्मल ब्रह्माकाश ही सर्वत्र विद्यमान है। हाँ, विकल्प के लिए अवकाश ही नहीं है, यही हम है, केवल स्वरूप। फिर से, केवल अनंत निर्मल ब्रह्माकाश ही सर्वत्र विद्यमान है। ये सच्चे हम है ना। उसमें ये भास हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं। आगे। संकल्प द्वारा निर्मित नगर के समान यह दृश्य प्रपंच सत्सा प्रतीत होने पर भी सत्य नहीं है। हाँ, ये 0-0 करते हैं कि दृश्य नहीं है, ये मैं, ये जगत, ये दृश्य नहीं है। और क्या है? केवल अनंत निर्मल ब्रह्माकाश सर्वत्र विद्यमान है। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सत, उभयोरपि दृष्टान्तस्त्वनयोस्तत्वदर्शी भी अविनाशी तो तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। है कि नहीं? सत ही सत, सत अनंत व्यापक समान पूर्ण एक रूप है। सत अनंत व्यापक समान पूर्ण एक रूप है।
फिर दूसरा कहने की विकल्प की जगह ही नहीं है, ये हम है, हम सत है। सत्पुरुष किसको बोलते हैं? व्यक्ति को नहीं बोलते हैं। सत अनंत व्यापक समान पूर्ण एक रूप है, लेकिन भास में वो पुरुष दिख रहा है इसलिए सत्पुरुष कहा, लेकिन वो पुरुष नहीं है, वो सत है। और सत ब्रह्म है, अनंत है ना, एक ही है, अनंत है। आगे बढ़ो। स्वयं उदित हुआ ये प्रपंच। पुरुष की व्याख्या क्या है? जो पूर्व में रहा है वो पुरुष। तो ये नवद्वारे पुरे देही नैव कुर्वन्न कारयन, यह नवद्वार वाला पुर है, नगर, उसमें रहने वाला देही। तो वो इसके आरोप से वो भी इतना लगता है, लेकिन इतना ही आरोप उसमें नहीं है, वो तो अनंत व्यापक शुद्ध चैतन्य स्वरूप ही है। समझाते हैं? घड़ा जल में डुबाया है, मिट्टी का है ना, तो अनंत महासागर में, तो ये अनंत महासागर का जल और ये मिट्टी के घड़े का जल है ना, तो मिट्टी के घड़े की उपाधि से है ना ये इतना ही जल। वैसे ये मिट्टी का घड़ा है तो उसमें वो हम अनंत पूर्ण परम चैतन्य महासागर, ये इतना ही हम चैतन्य है, इसलिए उसको जीव कहते हैं। ये घट की उपाधि से अहम रूपी घट, इसको जीव कहते हैं। लेकिन घट फूट जाता है तो वास्तव में हम अनंत पूर्ण परम चैतन्य महासागर ही है, और घट नहीं है इसलिए हम मर्यादित चैतन्य जीव नहीं है। घट की उपाधि से घड़े में रहा हुआ जल, तो ये घट की उपाधि से हमको अहम रूप जीव मानते हैं। लेकिन घड़ा फूट गया, अहम नहीं रहा तत्वबोध से, तो हम अनंत पूर्ण परम चैतन्य का के महासागर ही है कि नहीं? आप अपने को देह मत गिनो, स्थूल सूक्ष्म कारण, अपने को जानो कि मैं अनंत पूर्ण परम चैतन्य का महासागर हूँ। क्लियर? आगे बढ़ो। वशिष्ठ राम। देहो ना हम को हम सोहम, देहो ना हम को हम सोहम, मैं देह नहीं हूँ, मैं कौन हूँ? मैं निराकार हूँ, मैं चिदाकाश हूँ, मैं परम व्योम हूँ। क्लियर? आगे बढ़ो। यही परम शांति है, उसमें दूसरा कुछ नहीं, दूसरा कुछ होता नहीं, है ना। आगे बढ़ो। वशिष्ठ राम। स्वयं उदित हुआ ये प्रपंच नव, स्वयं उदित हुआ यह प्रपंच उस चित्र के समान है जिसका किसी चित्रकार ने न तो निर्माण किया है वो न उसमें रंग ही भरा है। एकदम लो। ये बिना बनाए ही बनकर अनुभव में आ रहा है, वो सत्य न होकर भी सत्य सा स्थित है। महाकल्प के अंत में ब्रह्मा आदि के मुक्त हो जाने के कारण निश्चय ही वर्तमान कल्प के ब्रह्मा को कोई पूर्व जन्म की स्मृति नहीं रह जाती, अतः वह स्मृति जगत की उत्पत्ति में कारण नहीं हो सकती। इसलिए वर्तमान कल्प में जैसे ब्रह्मा संकल्पमय है, वैसे ही उनसे उत्पन्न हुआ यह जगत भी संकल्प जन्य ही माना गया है। इस पृथ्वी आदि की सृष्टि के विषय में जो इस तरह साक्षी का अनादिकाल का अनुभव है, उसी को यदि कारण माना जाए तो साक्षी वेद्य स्वप्नदृष्ट पृथ्वी आदि पदार्थ जैसे जागरण अवस्था में मिथ्या सिद्ध होते हैं, उसी प्रकार अनादि साक्षी के संस्कार से उत्पन्न जगत भी मिथ्या ही सिद्ध होगा। साक्षी स्वप्न में भासता है, लेकिन साक्षी अपने में जागृत प्रबुद्ध होने से फिर साक्षी ही है, केवल है, उसका केवलपना है, फिर स्वप्न नहीं है। वैसे साक्षी ये जागृत स्वप्न में भासता है, लेकिन अपने सम्यक परमात्मा स्वरूप में प्रबुद्ध हो जाता है, तो फिर ये जगत स्वप्न भी नहीं है। साक्षी अपने स्वप्न में भासता है, जागृत होने पर उसका केवलपना है, स्वप्नपना नहीं है। वैसे साक्षी इस जगत स्वप्न में भासता है और अपने केवलपने में सम्यक प्रबुद्ध हो जाता है, यथार्थ संपूर्ण जागृत हो जाता है, तो उसमें यह जगत स्वप्न भी नहीं है। 0 नो कॉम्प्रोमाइज। आगे बढ़ो। वशिष्ठ राम। जैसे जिस किसी भी देश या काल में द्रवत्व, जैसे निद्रा का स्वप्न है वैसे जागृत स्वप्न है, ये जगत जागृत स्वप्न है। तो ज्ञानेश्वर कहते हैं कि आत्मा जो उसका केवलपना है, केवल आत्मा, वो जागृत का भी जागृत है। ऐसा उल्लेख है, आपके पढ़ने में आया हो नहीं आया मालूम नहीं। मालूम है आत्मा है, मालूम है डॉक्टर प्रभु, आत्मा जागृत का भी जागृत है। ये जागृत है ना, ये जागृति नहीं है, ये स्वप्न है। ये मैं हूँ, ये सब है, ये स्वप्न है।
और आत्मा है ये इससे भी पर, जागृत का भी जागृत साक्षी। तो ये मैं भी नहीं है, ये सब भी नहीं है, स्वप्न नहीं है, और साक्षी परमात्मा है। इसको भी देखने वाला जो है वो साक्षी परमात्मा है, ये मैं नहीं हूँ, ये सब नहीं है। क्लियर? आगे बढ़ो। वसीठराम, मालूम नहीं आपको पढ़ने में आया कि नहीं, लेकिन ज्ञानेश्वर बोला है। ज्ञानेश्वर ऐसे बोले हैं कि आत्मा जो है, तूर्य जो है, वो जागृत का भी जागृत है, ऐसा है। ज्ञानेश्वर बोले, हमको मालूम है। ठीक है? जैसे आप कहेंगे क्या? आप तो अभी हुए, ज्ञानेश्वर तो पहले हुए। तो कृष्ण ने कहा है कि ये योग, पूर्व मैंने विवस्वत को कहा सूर्य, विवस्वत ने मनु को कहा, मनु ने इक्ष्वाकु को कहा, कालक्रम से लोप हो गया। आज मैं आज तुमको कह रहा हूँ। अर्जुन बोला वो तो विवस्वत मनु इक्ष्वाकु पहले हो गए, तुम तो अभी हुए हो। अर्जुन, मेरे और तेरे अनेक जन्म हो गए हैं, वो सब मैं जानता हूँ, तू नहीं जानता है, इसलिए शांति से सुनो, शांत हो जाओ, आगे बढ़ो। वशिष्ठराम आगे बढ़ो। ये अनादि सिद्ध सत्य है, उसका आदि मध्यांत नहीं है। चलो आगे बढ़ो। जैसे जिस किसी भी देश या काल में द्रवत्व जल से भिन्न नहीं होता, उसी प्रकार किसी भी देश या काल में यह सृष्टि परमात्मा से भिन्न नहीं है। इस प्रकार यह सृष्टि भ्रम से ही प्रौढ़ प्रतीत होती है। वास्तव में यह विषमता रहित परमात्मा ही इसके रूप में स्थित है। जो ब्रह्मांड प्रतीत होता है वह अत्यंत निर्मल चिन्मय ब्रह्म ही है, उससे भिन्न दूसरी कोई वस्तु नहीं है। इसी तरह यह दृश्य जगत जो आत्मा में सर्वथा कल्पित भ्रम रूप है, शांत, आधार रहित, आधे शून्य, अद्वैत तथा एकत्व के व्यवहार से भी शून्य ब्रह्म रूप ही है। यद्यपि इस जगत रूपी भ्रम की प्रतीति होती है, तथापि उसके रूप में कोई वस्तु उत्पन्न नहीं हुई है। चारों ओर से शून्य जो निर्मल चेतनाकाश प्रतिष्ठित है, वही सदा सर्वत्र अपने स्वरूप से स्थित है। चारों ओर निर्मल चैतन्य आकाश है ना, अनंत शुद्ध चैतन्य आकाश अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित है कि नहीं? चारों ओर से शून्य जो निर्मल चेतनाकाश प्रतिष्ठित है, वही सदा सर्वत्र अपने स्वरूप से स्थित है। उसमें न संपूर्ण संसार है, न उसका कोई आधार है, न आधेय है, न दृश्य है, न उसमें दृष्टापन है, न ब्रह्मांड है, न ब्रह्मा है, वो न कहीं कोई वितंडावाद ही है, न जगत है, न पृथ्वी है। ये संपूर्ण दृश्य शांत स्वरूप निर्मल ब्रह्म ही है। इस प्रकार परब्रह्म परमात्मा ही अपने में अपने से विकास को प्राप्त होता है। एकदम लो। जैसे तरल होने के कारण जल ही अपने में आवर्त रूप से प्रतीत होता है, उसी प्रकार चित रूप होने के कारण आत्मा ही अपने में जगत सा प्रतीत होता है। जगत इससे कोई भिन्न पदार्थ नहीं है। असत होता हुआ ये प्रतीति का विषय होता हुआ यह असत सा अनुभव में आता है। अंत में यह असत होता हुआ ही नष्ट होता है। जैसे सपने में जो अपना मरण दिखाई देता है, वह जागृत काल में असत ही सिद्ध होता है। उसी प्रकार अज्ञान अवस्था में प्रतीत होने वाला यह दृश्य प्रपंच ज्ञान होने पर असत ही सिद्ध होता है। अथवा प्रलय काल में जो इसका संहार होता है, वह स्वप्नावस्था में प्रतीत होने वाले अपने ही मरण के समान मिथ्या है। अथवा ब्रह्म का अपना ही स्वरूप होने के कारण यह दृश्य प्रपंच सन्मात्र, अनामय, अखंडित, परिपूर्ण, अनादि, अनंत तथा चेतन आकाश रूप ब्रह्म ही है। फिर से ब्रह्म का अपना ही स्वरूप होने के कारण यह दृश्य प्रपंच सन्मात्र, अनामय, अखंडित, परिपूर्ण, अनादि, अनंत तथा चेतन आकाश रूप ब्रह्म ही है। चैतन्य आकाश अनंत शुद्ध, उससे अतिरिक्त इसकी सत्ता ही नहीं है। सर्ग 12-13 समाप्त। सर्ग 14। सब जगह एक ही सत्ता है, ब्रह्म सत्ता सामान्य है ना। वेद के निराकरण पूर्वक एकमात्र ब्रह्म की ही अखंड सत्ता का वर्णन तथा जगत की पृथक सत्ता का खंडन श्री वशी जी कहते हैं, रघुनंदन, इस प्रकार अहंता आदि दृश्य समूह भूत जगत वास्तव में कोई वस्तु नहीं है। अहमता को दृश्य कहा है, ये मैं हूँ, ये अहमता को दृश्य कहा है, और ये अहमता का साक्षी है वो चिदाकाश है। दृश्य का दृष्टा दृष्टा है, दृष्टा का दृष्टा साक्षी है, साक्षी का दृष्टा चिदाकाश है। तो ये दृष्टा, ये अहमता, ये दृष्टा है, उसका दृष्टा साक्षी है हम, और उसका भी दृष्टा हम चिदाकाश है। भाग रहित अनंत पूर्ण महाचिदाकाश हूँ मैं, स्वयं कैवल्य
अनंत पूर्ण परम शांति हूँ, सब मैं ही मैं हूँ, अनंत पूर्ण महाचिदाकाश है कि नहीं। द्वैत अहम व्यक्ति नहीं है, द्वैत अहम व्यक्ति नहीं है, परम शांति है। आगे बढ़ो। ये रघुनंदन, इस प्रकार अहंता आदि दृश्य समूहभूत जगत वास्तव में कोई वस्तु नहीं है, कभी उत्पन्न न होने के कारण इसका अस्तित्व है ही नहीं। वो जिसका अस्तित्व है वह तो परब्रह्म परमात्मा ही है। यदि सपने में दिखाई देने वाला पर्वत अविनाशी हो तो यह जगत उसी के समान अविनाशी है। यदि जगत में प्रतीत होने वाला नगर स्थिर हो तो उसी तरह यह जगत भी स्थिर है। तात्पर्य यह कि जैसे भी अविनाशी हो स्थिर नहीं है, वही दशा इस जगत की भी है। यदि चित्रकार का चित्त स्थिर हो और उसमें वासनामय स्थिर चित्र बने तो उस चित्त में कल्पना द्वारा अंकित छेना के समान ही इस जगत की आकृति है। अर्थात जैसे उस चित्र में अंकित छेना अस्थिर एवं असत्य है, उसी तरह यह जगत भी है। आदि प्रजापति का भी जो स्वयंभू नाम से पहले पहले विख्यात हुआ कोई कारण नहीं है, क्योंकि उसके पूर्व जन्म के कर्म शेष नहीं है। महाप्रलय होने पर पूर्व काल के सभी प्रजापति मुक्त हो जाते हैं, अतः उनमें पूर्व जन्म का कर्म कैसे रह सकता है। ब्रह्म ही सबसे प्रथम होने वाला हिरण्यगर्भ है, वही विराट है और विराट ही सृष्टि स्वरूप है। इस तरह वह चिन्मय परमात्मा ही जीवाकाश रूप से स्थित है, जिससे पृथ्वी आदि सत प्रपंच की उत्पत्ति होती है। तात्पर्य यह कि समस्त जगत ब्रह्म ही है, ब्रह्म से भिन्न दूसरी कोई वस्तु नहीं। केवल एकमात्र शुद्ध चिन्हगन निर्मल एवं सर्वव्यापक ब्रह्म ही सदा सर्वत्र विराजमान है। यह सर्वशक्तिमान होने से जिन जिन कौशल पूर्ण कल्पनाओं की भावना करता है उन्हें स्वयं ही प्राप्त करता है, स्वयं तद्रूप हो जाता है। जैसे हाथ में दीपक लेकर ढूंढा जाए या देखा जाए तो अंधकार अदृश्य हो जाता है, उसका कहीं पता नहीं लगता। उसी प्रकार ज्ञान का प्रकाश आ जाने पर अज्ञान रूपी अंधकार का तत्व ज्ञात नहीं होता, उसका पता ही नहीं चलता। इसी प्रकार अखंड व्यवधान शून्य अनादि अनंत तथा सर्वशक्तिमान जीवात्मा जो कभी बाधित न होने वाले महाचैतन्य रूपी सारभूत अंश से रूपवान प्रतीत होता है, ब्रह्म ही है, उससे भिन्न नहीं है। वह ब्रह्म सब प्रकार से महान है, देश काल और परिणाम से परिच्छिन्न नहीं है, इसलिए कहीं उसमें भेद की कल्पना नहीं है। जो भेद की कल्पना होती है वह भी ब्रह्म ही है, उससे भिन्न नहीं है, क्योंकि सर्वत्र ऐसा ही अनुभव होता है। चेतन की जो यह आकाश से भी सूक्ष्म शक्ति सब ओर फैली है, वह स्वभाव से ही पहले इस अहंकार का दर्शन करती है। जैसे जल अपने आप में स्वयं ही बुदबुद और तरंग आदि के रूप में स्फुरित होता है, उसी प्रकार जब आत्मा अपने आप में स्वयं स्फुरनशील होता है तब वो चेतन आत्मा की यह चित्त शक्ति उस सूक्ष्म अहंता का दर्शन यानी अनुसंधान करती है, जो उत्तरोत्तर स्थूलता को प्राप्त होती हुई अनंत ब्रह्मांड का आकार धारण कर लेती है। चेतन की चमत्कार यानी जो चित्त शक्ति है वह स्वयं अपने आप में जिस सुंदर चमत्कार की सृष्टि करती है उसी का नाम जगत रख दिया गया है। हे रघुनंदन, दृश्यभूत जो अहंकार है उसकी कल्पना चैतन्य के अधीन है, अर्थात चैतन्य की वह कल्पना है, तथा तन्मात्रा आदि जो जगत है उसकी कल्पना अहंकार के अधीन है। इस प्रकार अहंकार वो जगत चैतन्य रूप ही है, फिर वो चैतन्य में द्वैत और अद्वैत कहाँ रहे। यहाँ अर्थात मन की चेष्टा रूप जो सारा सूक्ष्म जगत है वह शून्य ही है, तथा इंद्रिय और इनके अधिष्ठाता देवताओं का निवास भूत जो साकार एवं स्थूल विश्व है वह भी शून्य ही है, क्योंकि दोनों ही चैतन्य के चमत्कार रूप चैतन्य ही है, इसलिए वे चैतन्य से भिन्न नहीं है। जो वस्तु जिस वस्तु का विलास होती है वह उससे कभी भी भिन्न नहीं होती। अवयव युक्त जल आदि के विलासभूत तरंग आदि में भी ऐसा ही देखा गया है। फिर अवयव रहित चेतन के विलास में अभिन्नता हो, इसके लिए तो कहना ही क्या है। सदा अचेत्य यानी अदृश्य अथवा रूप से रहित, नाम रहित और सर्वव्यापक चैतन्य शक्ति का जो रूप है उससे स्फूर्ति प्राप्त करने वाले जगत का भी वही रूप है। चैतन्य की जो भिन्न भिन्न आकार में स्फूर्णाएं होती है वे जगत कही गई है, अतः यह जगत उस चैतन्य शक्ति या चेतन आत्मा से भिन्न नहीं है। ये श्री राम, चेतन आत्मा का जो चैतन्य है उसी को जगत समझो, वह चैतन्य जगत से पृथक नहीं है। यदि चैतन्य को जगत भाव से रहित या भिन्न माना जाए तो चित्त नहीं रह जाएगा, चेतन को चेतन नहीं कहा जा सकेगा, क्योंकि अपने धर्म या स्वरूपभूत जगत को चेतित प्रकाशित करने के कारण ही उसको चित्त या चेतन कहते हैं। अतः चेतन से जगत का प्रतीति मात्र से ही भेद है, वास्तव में भेद नहीं है।
ऐसी परिस्थिति में जगत की पृथक सत्ता कैसे सिद्ध हो सकती है? चैतन्य प्रधान अहंकार करता है और स्पंद प्रधान हिलना चलना आदि चेष्टा में प्राण कर्म यानी क्रिया है। इन दोनों में कोई भेद नहीं है, क्योंकि कर्ता का अपनी क्रिया से भेद नहीं देखा जाता। चित्त का स्पंदन मात्र ही क्रिया है, उसे संयुक्त पुरुष ही जीव कहा गया है। इस प्रकार जीव और जगत में भी भेद नहीं है। कार्य कारण आदि भाव रूप चेतन जगत आत्मा से भिन्न नहीं है, वह चेतन प्रकाश की एक झलक मात्र है। अतः जो सब भेदों का लय हो गया है वह परमात्मा ही जगत है, यह सिद्ध हुआ। इस प्रकार तत्व ज्ञान हो जाने पर यह निश्चय हो जाता है कि मैं अछेद्य हूँ, कोई शस्त्र मुझे काट नहीं सकता। मैं अदाह्य हूँ, मुझे आग जला नहीं सकती। मैं अशोच्य हूँ, हवा मुझे सुखा नहीं सकती। तथा मैं नित्य सर्वव्यापी सुस्थिर और अचल हूँ। जैसे अपने भ्रम से औरों को भ्रम में डालते हुए विवादशील मनुष्य परस्पर विवाद करते हैं, उसी प्रकार जो अज्ञानी है वे इस परमात्मा तत्व के विषय में वाद विवाद करते हैं। हम लोग तो भ्रम रहित हो गए हैं, अतः हमारे लिए विवाद का अवसर ही नहीं है। अज्ञानी लोगों ने जिसकी सत्ता को दृढ़तापूर्वक मान रखा है वह दृश्य जगत उनकी दृष्टि में मूर्त एवं सत्य है। अतः उन्हीं की भावना के अनुसार उसमें पृथक विकार आदि हो सकते हैं, परंतु आत्मज्ञानी की दृष्टि से जो निराकार सत्य एवं चिन्मय आकाश रूप है उसमें आत्मा से पृथक विकार आदि की प्रतीति कैसे संभव है? चेतन आत्मा स्वयं अपने स्वरूप में किसी प्रकार का विकार न आने देकर विचित्र आकाश के रूप में आविर्भूत होता है। तत्पश्चात वह चेतन स्वयं में आकाश जनित वायु होकर विलक्षण स्पंदन के साथ प्रकट होता है। इसके बाद जिसकी उत्पत्ति की चर्चा अभी की जाएगी वो तेजस। इसको कैसे पहचानेंगे, डिटेक्ट कैसे करेंगे? हम साक्षी परमात्मा हैं, हम अनंत शुद्ध चिदाकाश है कि नहीं? और ये सब हम ही भास रहे हैं, लेकिन हम ही है और भाषा ऐसी कोई हम में अलग दूसरी वस्तु नहीं है। ये कैसे डिटेक्ट करेंगे मालूम है? हम ही परमात्मा हैं, परब्रह्म परमात्मा है, अनंत शुद्ध चिदाकाश है और हम ही ये सब भास रहे हैं। और कैसे डिटेक्ट करेंगे, माने पहचानेंगे मालूम है? ऐसे हम जानने वाले हैं कि जानने की वस्तु है, और जो दृश्य है वो जानने वाला है कि जानने की वस्तु है। जानने वाला कभी जानने की वस्तु नहीं होता और जानने की वस्तु कभी जानने वाला नहीं होता। हम जानने वाले ही साक्षी परमात्मा है, और हम जो जानते हैं वो जानते हैं इसलिए जानने में आता है हमारा ही भास, हमारा ही विचार। हम विचार करते हैं इसलिए हम विचार को जानते हैं, लेकिन हम विचार करें या न करें हम साक्षी परमात्मा है और विचार हमारा भास है। हम जानने वाले हैं, विचार जानने की वस्तु है, हम जानने वाले हैं, जानने की वस्तु नहीं है। क्लियर नहीं हो रहा है? वहाँ प्रश्न पूछा था ना, वहाँ आए थे हमारे विश्राम में, सब पहले आते थे ना, 17, 18, 19, 20 तारीख। तो हमने पूछा था कि सर में टोपी है कि टोपी में सर है, बताओ। सर में टोपी है कि टोपी में सर है? टोपी में क्या बोले? हाँ, टोपी को ऐसे रखो, सर में टोपी भी नहीं है, टोपी में सर भी नहीं है, और सर ही है और टोपी कुछ नहीं है। नहीं क्लियर है क्या? हम चिदाकाश है, ये टोपी पहन ली कि मैं ये चिदाभास हूँ, और टोपी ऐसे करके देखो मैं चिदाकाश हूँ, मैं टोपी नहीं हूँ। क्लियर नहीं क्या? क्लियर नहीं? नारायण प्रभु भी टोपी पहन के बैठे। हाँ चलो आगे बढ़ो। क्लियर नहीं है? सर में टोपी है कि टोपी में सर है? ऐसा करके देखो, सर में टोपी भी नहीं, टोपी में सर भी नहीं, और सर ही है और सर टोपी नहीं है। तो हम चिदाकाश है, चिदाकाश चिदाभास में भी नहीं, चिदाभास चिदाकाश में भी नहीं, और हम चिदाकाश ही है और चिदाभास नहीं है। क्लियर नहीं है क्या? ये मैं और जगत चिदाभास है, ये टोपी है, टोपी ये मैं और जगत, ये टोपी पहन ली है, इसको उतार दो, हम ही चिदाकाश है। क्लियर नहीं है क्या? पहन के रखते और हाँ करते हैं। हाँ आगे बढ़ो, वसिट राम।
नो कॉम्प्रोमाइज, 0-0। मैं और जगत है ना, दृष्टा दृश्य, ये टोपी है। और भाग रहित अनंत पूर्ण महाचिदाकाश हूँ, मैं स्वयं कैवल्य अनंत पूर्ण परम शांति हूँ, सब मैं ही मैं हूँ, अनंत पूर्ण महाचिदाकाश। क्लियर है ना? ये बोले कि मैंने टोपी नहीं पहनी है। देखो दिगंबर सिद्ध कर रहे हैं अपने को। आगे बढ़ो वसीठराम। हाँ क्लियर हो रहा है ना? हाँ, टोपी पहने रखने की और क्लियर हो रहा है। अच्छा आगे बढ़ो। चलो आगे बढ़ो। हाँ आगे बढ़ो वसीठराम। चेतन आत्मा स्वयं अपने स्वरूप में किसी प्रकार का विकार न आने देकर विचित्र आकाश के रूप में आविर्भूत होता है। एकदम लो। तत्पश्चात वह चेतन स्वयं ही आकाश जनित वायु होकर विलक्षण स्पंदन के साथ प्रकट होता है। इसके बाद जिसकी उत्पत्ति की चर्चा अभी की जाएगी, उस तेजस तत्व के रूप में प्रादुर्भूत हुआ। चेतन स्वयं जल तत्व बनकर विचित्र विकास को प्राप्त होता है। वह जल धरती खोदकर निकाले गए कूप तड़ाक आदि के जल से भिन्न होता है, क्योंकि पृथ्वी की सृष्टि से पहले उसका उस कूप आदि से संबंध होना संभव नहीं है। जल तत्व की सृष्टि के बाद वह चेतन स्वयं ही सुवर्ण रजत आदि विचित्र धातुओं से पूर्ण पृथ्वी तत्व किसी किसी ने टोपी यहाँ उतर दी, फिर उठ के पहन लेंगे। अभी सुना है इसलिए थोड़ा प्रैक्टिकल करना पड़ेगा ना। नेट प्रैक्टिस हो रही है, पहले नेट प्रैक्टिस करते हैं, बाद में मैच में आते हैं, है ना? इसलिए यहाँ टोपी उतार दी, उठकर पहन लेंगे। अभी नेट प्रैक्टिस चल रही है, आगे बढ़ो। जल तत्व की सृष्टि के बाद वह चेतन स्वयं ही सुवर्ण रजत आदि विचित्र धातुओं से पूर्ण पृथ्वी तत्व को देवता असुर एवं मनुष्य आदि के शरीर भाव को भी प्राप्त हुआ। सदा उदित रहने वाला चेतन रूपी चंद्रमा स्वयं ही अपने विचित्र रसोल्लास से युक्त चांदनी और महान चिन्मय प्रकाश बनकर प्रकट हुआ। गामा विश्य च भूतानि धारयाम्यहम ओजसा पुष्णामि चौषधि सर्वा सौमो भूत्वा रसात्मक अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रित प्राणापान समायुक्त पचाम्यन्नम चतुर्विधम सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्त स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांतकृत वेद विद्यैव चाहम। है ना? ये सब मैं ही मैं हूँ, सब मैं ही मैं हूँ, अनंतपूर्ण महाचिदाकाश। अपना स्वरूप प्रकाश रहा है, कोई वक्ता अलग दूसरा नहीं है, कोई श्रोता अलग दूसरा नहीं है, कोई सत्शास्त्र अलग दूसरा नहीं है। हमारा केवल स्वरूप स्वयं प्रकाश रहा है। समझ में आया? अच्छा आगे बढ़ो वसीठराम। अपने चैतन्य स्वरूप के ज्ञान के आलोक से यानी प्रकाश से आ गया सीधा। अपने चैतन्य स्वरूप के ज्ञान के आलोक से आ गया ना? अपने, हाँ अपने, ये अपना है कि नहीं? हाँ 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 चलो आगे बढ़ो वसीठराम। अपने चैतन्य स्वरूप के ज्ञान के आलोक से दृश्य प्रपंच रूपी अज्ञान अंधकार के नष्ट हो जाने पर हम अपने केवल चैतन्य स्वरूप ही है कि हम दो पूठा, पूठा बोलते क्या बोलते? उसका बाइंडिंग है, उसको क्या बोलते? कार्डबोर्ड। पूठा पूठा। तो हम दो पूठा के बीच में है कि हम अपने कैवल्य केवल स्वरूप में हैं? फिर हम बुक में ढूंढते हैं आप कौन है? ठहरो मैं योग वासिष्ठ देखकर बताता हूँ। अरे ऐसा नहीं है, हम केवल चैतन्य स्वरूप, हम ही केवल चैतन्य स्वरूप है। हम बुक तो हमारा प्रतिबिंब है। क्लियर नहीं क्या? यदि बुक नहीं रहेगी तो आप बोलेंगे मेरा केवल स्वरूप खो गया। हाँ, विवेकानंद स्वामी ऐसे बोले थे कि सारे जगत के सत्शास्त्र को नाश कर दो, एक ब्रह्म रूप महात्मा प्रकट होगा और सारे सत्शास्त्र को प्रकट कर देगा। आप सारे संसार के सत्शास्त्र का नाश कर दो, फिर भी एक ब्रह्मरूप महात्मा प्रकट होगा और वो फिर सारे संसार के सत्शास्त्र को प्रकट कर देगा। ब्रह्म से सत्शास्त्र प्रकाशता है, लेकिन उल्टा हो गया है। ये मैं और जगत भास में आ गए ना, इसलिए अभी अपने ही स्वरूप
शस्त्र बनकर आता है, सत्पुरुष बनकर आता है और बताता है कि अरे तुम ये मैं जगत नहीं हो, तुम अनंत शुद्ध चिदाकाश हो। वास्तव में अनंत शुद्ध चिदाकाश सत्शास्त्र सत्पुरुष को प्रकाशता है। लेकिन उल्टा हो गया, मैं ये हूँ ये सब है, तो फिर अपना ही वो अनंत शुद्ध चिदाकाश स्वरूप सत्शास्त्र सत्पुरुष सदाचार स्वानुभव स्वयं रूप से साक्षात होकर आता है और बताता है अरे तुम ही अनंत शुद्ध चिदाकाश हो। क्लियर नहीं है? और तुम ही हम सत्शास्त्र सत्पुरुष को सदाचार को प्रकाशते हो, स्वानुभव को स्वयं को। ऐसा उल्टा का सीधा है कि नहीं? यदि कोई शीर्षासन करके रहा होगा, शीर्षासन मालूम है ना, सर नीचे और पैर ऊपर, और वहीं से भगवान पसार होंगे, है ना, भगवान पास हो रहे हैं, तो भगवान पूछेंगे कैसा लग रहा है? तो प्रभु मैं सीधा हूँ आप उल्टे हो। ऐसा हो गया है ये, नहीं समझ में आया? आप शीर्षासन किया है और प्रभु पास हो रहे हैं, है ना। प्रभु पूछते हैं कैसा लग रहा है? प्रभु मैं तो सीधा ही हूँ आप उल्टे हो। तू पहले खड़ा हो, अभी बताता हूँ कौन सीधा है कौन उल्टा है। आगे बढ़ो वसीठराम। अपने चैतन्य स्वरूप के ज्ञान के आलोक से दृश्य प्रपंच रूपी अज्ञान अंधकार के नष्ट हो जाने पर वह चेतन आत्मा रूपी ब्रह्म ने शीर्षासन किया, इसलिए वो अहम हो गया। अभी ब्रह्म वहाँ से पास होता है तो अहम बोलता है मैं सीधा हूँ तुम उल्टे हो। अरे तू खड़ा हो जा, अभी बताता हूँ कौन सीधा है कौन उल्टा है। नहीं समझे? ब्रह्म शीर्षासन से अहम भासता है, ब्रह्म खड़ा हो जाता है तो ब्रह्म है, अहम नहीं है। क्लियर? ये कोई जोक बिक नहीं है, वास्तविकता है। आगे बढ़ो। अपने चैतन्य स्वरूप के ज्ञान के एकदम लो। अपने चैतन्य स्वरूप के ज्ञान के आलोक से दृश्य प्रपंच रूपी अज्ञान अंधकार के नष्ट हो जाने पर वह चेतन आत्मा रूपी चंद्रमा स्वयं ही पूर्णता को प्राप्त होकर उदित एवं प्रकाशित होता है। वो स्वयं ही जड़तावश स्थावर आदि पदार्थों में अहम भाव करने से सुषुप्ति अवस्था को प्राप्त होता है। चिन्मय महाकाशु ब्रह्म स्वयं ही अविचार दशा में स्पंदनशील प्राण आदि में आत्मभाव की कल्पना करने पर स्पंदी अर्थात संसारी हो जाता है। फिर विचार करने से मैं चैतन्य ही हूँ। इस प्रकार जब चैतन्य ज्ञान का उदय होता है तब वह पुनः पूर्ववत अपने स्वरूपभूत चैतन्य में ही प्रतिष्ठित होता है। हो गया ना? सीधा सीधा हो गया। हाँ। आगे अविचार और विचार। अविचार से मैं ये हूँ और ये सब है, विचार से मैं कैवल्य परब्रह्म अखंड सच्चिदानंद हूँ। ये मैं नहीं है, ये सब नहीं है, मैं स्वयं कैवल्य अनंत पूर्ण परम शांति हूँ। आगे बढ़ो वसीठराम। अभी आप ये सुनते हैं तो शांति की नींद आती है कि नहीं? नहीं आती? फर्क पड़ा कुछ? अच्छा, आनंदी देवाची में सोने के लिए आए हो क्या? हाँ, आगे बढ़ो वसीठराम। यह जगत चेतन रूपी तेज का प्रकाश है, अतः ब्रह्म दृष्टि से तो यह ब्रह्म स्वरूप है, किंतु जगत दृष्टि से सर्वथा बोलते हैं आनंदी देवाची में शांति से सोने के लिए आए हैं। हाँ, आगे बढ़ो वसीठराम। जगत चेतन रूपी एकमात्र आकाश की शून्यता है। जब जो जागृत के भी जागृत होता है उसके देश में आते हैं तो जागृत का भी जागृत ही रहता है, वो सोता नहीं है कि नहीं? जागृत के देश में आए हैं तो वो जागृत का जागृत ही रहता है, वो सोता नहीं है। और यदि नींद आ गई तो बोलने का मैं नहीं सोया हूँ, शरीर सो गया है। आगे बढ़ो। हाँ चलो आगे बढ़ो वसीठराम। कुछ तो आइडिया करना पड़ेगा। एकदम लो। जगत चेतन रूपी एकमात्र आकाश की शून्यता है। ब्रह्म रूप से यह सत है और जगत रूप से असत। जगत चेतन रूपी आलोक का महान रूप है। ब्रह्म दृष्टि से वह सत है, वह उससे भिन्न रूप से उसकी सत्ता का सर्वथा अभाव है। जगत चेतन रूपी वायु का स्पंद मात्र है। यह जगन्मयी रेखा चेतन रूपी अग्नि की उष्णता है। जैसे अग्नि का उष्णता से भेद नहीं है, उसी प्रकार चेतन का जगत से यह जगत चेतन रूपी जल का द्रवत्व है। चिन्मय इक्षु दंड का माधुर्य है। चैतन्य रूप हिम की शीतलता है। चैतन्य रूपी ज्वाला की लपट है। चैतन्यमयी सरिता की तरंग है। वो चेतन रूपी सुवर्ण का बना हुआ कंकण है। चेतन की सत्ता ही जगत की सत्ता है।
जैसे आकाश में मल नहीं है वह सर्वथा निर्मल है, उसी प्रकार चेतन परमात्मा में भेद और विकार आदि नहीं है, वह सर्वथा अखंड एवं निर्विकार है। इस प्रकार ये तीनों लोग सत आत्मा का स्वरूप भूत होने से सत है, अन्यथा इनका कोई अस्तित्व नहीं है। चिन्मय परमात्मा में अवयव और अवयवी इन दोनों शब्दों के अर्थ खरगोश के सिंह की भांति असत है। संपूर्ण पदार्थ समूह के अधिष्ठान भूत चेतन आकाशमय परमात्मा में इस भूताकाश जनित वायु आदि जगत रूपी मल की प्रतीति होती है, परंतु जब असंग भूताकाश से ही उसके कार्यभूत वायु आदि का संबंध नहीं है, तब चेतन महाकाश स्वरूप परमात्मा में इस प्रपंच की सत्ता असत्ता तथा तूमय आदि भाव के संबंध कैसे हो सकते हैं। संसार में जितने कार्य हुए उन सब के समस्त कारण समूह का आदि कारण ब्रह्मा है। चित्त से उत्पन्न मनोरथ जनित सारे संकल्प विकल्प असत होते हैं, अतः चित्त स्वभाव से ही किसी का कारण नहीं है, वह अकारण रूप ही है, वो वही ब्रह्मा है। यदि हम कहें कि चैत्य जगत के असत होने पर चेतन भी असत हो जाएगा, क्योंकि वह अपने स्वरूपभूत चैत्य से पृथक नहीं है, तो ये ठीक नहीं है। चेतन की असत्ता तो वाणी मात्र से भी सिद्ध नहीं की जा सकती, क्योंकि चेतनात्मा अनुभव से सिद्ध है। जो है उसका अवश्य उदय होता है, जैसे बीज से अंकुर का। ये बात प्रत्यक्ष देखी गई है। अतः यह सिद्धांत स्थिर हुआ कि परमात्मा की सत्ता से ही जगत की सत्ता है, स्वतंत्र नहीं। महर्षि वशिष्ठ जब इतनी बात कह चुके तब दिन बीत गया, सूर्य अस्ताचल को चले गए। मुनियों की वह सभा सायंकालिक नित्य कर्म करने के लिए स्नान करने के उद्देश्य से महर्षि को नमस्कार करके उठ गई। फिर जब रात बीती तब प्रातःकाल के सूर्य की किरणों के साथ साथ वह मुनि मंडली पुनः सभा भवन में आकर बैठ गई। सर्ग 14 समाप्त। सर्ग 15-16 जगत के अत्यंत अभाव का प्रतिपादन। हम भी ये वाल्मीकि भरद्वाज की जितनी रात्रि विश्राम है और वशिष्ठ राम की जितनी रात्रि विश्राम है, शायद उनके आसपास भी हमारे भी रात्रि विश्राम है। हमारा उतना जितने दिन का ये तत्वबोध है, हमारा शायद करीब करीब उतने ही दिन का है। रात्रि विश्राम साथ में ही चलता है। वाल्मीकि भरद्वाज, वशिष्ठ राम, अगस्त्य सुतीक्ष्ण है ना, देवदूत सुरुचि, अग्निवेश्य करुणी है ना, सब रात्रि विश्राम हमारा भी साथ में ही चल रहा है। आगे बढ़ो। वशिष्ठ राम। जगत के अत्यंत अभाव का प्रतिपादन। मंडपोपाख्यान का आरंभ। राजा पद्म तथा रानी लीला का परस्पर अनुराग, लीला का सरस्वती की आराधना करके वर पाना और रणभूमि में पति के मारे जाने से अत्यंत व्याकुल होना। जैसे इसमें सरस्वती लीला को पूर्ण ब्रह्मबोध करके पूर्ण प्रबुद्ध कर देती हैं और पूर्ण ब्रह्मरूप कर देती हैं, मुक्त। ऐसा सुंदर है। या देवी सर्वभूतेषु चिति रूपेण संस्थिता है ना, चैतन्य शक्ति, परम चैतन्य। आगे सा विद्या या विमुक्त है ना। आगे जैसे समुद्र के भीतर जल के स्पंदन जल के स्वभाव से च्युत हुए बिना ही लहरों के वेग के रूप में प्रकट होते हैं, उसी प्रकार चेतन परमात्मा में दृश्य जगत की प्रतीतियां होती रहती है। जैसे स्वप्न और संकल्प में प्रतीत होने वाले घटपट आदि पदार्थ अनुभव में आने पर भी वास्तव में है नहीं, उसी प्रकार चेतना काश रूपी परब्रह्म परमात्मा में दृष्टिगोचर होने वाले ये पृथ्वी आदि जगत इंद्रियों के अनुभव में आने पर भी वास्तव में है ही नहीं। जैसे मरुभूमि सूर्य की किरणों के अंतर्गत दिखने वाली जगत की नदी मृग तृष्णा में कहीं भी जल का होना संभव नहीं है, उसी प्रकार इस विज्ञानाकाश स्वरूप जगत में मूर्त रूप होना कदापि संभव नहीं है, जिसमें मूर्त रूप का ग्रहण नहीं होता तथा जो संकल्प कल्पित नगर के समान मिथ्या है, उस जगत में जो दृश्यता की प्रतीति होती है वह मरु मरीचिका में दृष्टिगोचर होने वाली नदी के समान भ्रांति रूप ही है। इस जगत का जो दर्शनीय सा दृश्य वैभव है उसे साक्षीभूत चैतन्यमय तराजू के एक पलड़े में रखा जाए, वो दूसरी ओर स्वप्न को रखकर सार और असार का विवेचन करने वाली बुद्धि रूप कांटे से यदि तोला जाए तो वह दृश्य वैभव स्वप्न की भांति कलना रहित होकर आकाश की भांति शून्य रूप अथवा चेतनाकाश में ब्रह्म रूप में स्थित होता है। अज्ञानियों की जो समझ है उसी में जगत शब्द का ब्रह्म से भिन्न अर्थ भाषित होता है। वास्तव में जगत ब्रह्म और स्व यानी आत्मा, इन शब्दों के अर्थ में कोई भेद है ही नहीं।
वास्तव में जगत, ब्रह्म और स्व यानी आत्मा, इन शब्दों के अर्थ में कोई भेद है ही नहीं। इसलिए यह जगत आदि कोई भी दृश्य उत्पन्न नहीं हुआ है। नाम और रूप से रही चेतन ब्रह्म ही ज्यों का त्यों निर्विकार भाव से विराजमान है। इस रीति से मायामय महाकाश में स्थित यह जगत आवरण शून्य चेतन आकाश परमात्मा ही है। इस विषय में मंडपोपाख्यान सुनाया जाता है, जो कानों के लिए आभूषण रूप है। तुम ध्यान देकर इसे सुनो। पूर्व काल में इस भूतल पर पद्म नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो गए, जो अपने कुल रूपी सरोवर में प्रफुल्ल कमल के समान शोभा पाते थे। वे राजलक्ष्मी से संपन्न और अनेक पुत्रों से युक्त होते हुए भी विवेकशील थे। वे मर्यादा का पालन करने में समुद्र और दोष रूपी तिनकों को जला डालने के लिए अग्नि के समान थे। जैसे मेरु पर्वत देवताओं का आश्रम है, जैसे मेरु पर्वत देवताओं का आश्रय है, वैसे ही वे विद्वानों के समुदाय को आश्रय देने वाले थे। जैसे पूर्ण चंद्रमा के उदय से महासागर उल्लसित हो उठता है, उसी प्रकार उनके सुयश के विस्तार से संसार का आनंद वर्धन होता था। वे सद्गुण रूपी हंसों के लिए मान सरोवर थे। संग्राम भूमि में शत्रु रूपी झाड़ियों को कंपित कर देने के लिए प्रचंड पवन थे। मन रूपी मत वाले हाथी को वश में करने के लिए सिंह थे। समस्त विद्या रूपी वनिताओं के प्राण वल्लभ और संपूर्ण आश्चर्यमय गुणों की खान थे। देवद्रोही दैत्यों के सैन्य समुद्र को मत डालने के लिए शोभाशाली मंदराचल थे। भगवान विष्णु के समान साहस और उत्साह से संपन्न थे। सौजन्य रूपी कुमुदिनी के विकास के लिए शीतरस में चंद्रमा थे, तथा दुराचार रूपी विष की बेलों को भस्म करने के लिए धकधकती हुई आग थे। राजा पद्म की पत्नी का नाम लीला था। वह बड़ी सुंदरी तथा सब प्रकार के सौभाग्य से संपन्न थी। लीला इस भूतल पर प्रकट हुई लक्ष्मी के समान शोभा पाती थी। पति सेवा के जितने प्रकार हो सकते हैं, उन सब में निपुण होने के कारण उसकी मनोरमता बढ़ गई थी, अथवा सबके अनुकूल वर्ताव करने के कारण वह सभी को प्रिय एवं मनोहर जान पड़ती थी। वह सदा मीठे वचन बोला करती थी और आनंद मग्न होकर मन गति से चलती थी। जब वह मुस्कुराती उस समय ऐसा लगता मानो दूसरे चंद्रमा का उदय हो गया हो। उसके अंग गौर वर्ण के थे। पति की प्राण वल्लभा लीला राजा के खिन्न होने पर खिन्न हो उठती थी, उनके प्रसन्न होने पर आनंद मग्न हो जाती थी। और जब वे किसी चिंता से व्याकुल होते तब वह भी चिंता के कारण घबरा उठती थी। इस प्रकार सारी बातों में वह पति के प्रतिबिंब की भांति उनका अनुकरण एवं अनुसरण करती थी, परंतु उनके कुपित होने पर वह केवल भयभीत होती थी, क्रोध नहीं करती थी। हे रघुनंदन, लीला अपने पति की अनन्य प्रिया यानी एकमात्र वल्लभा थी। उसका अपने पति में अनन्य अनुराग था। ऐसी भार्या के पति महाराज पद्म ने भूतल की अप्सरा से मनोहर अपनी उस प्रेयसी के साथ स्वाभाविक प्रेम रस का आस्वादन करते हुए विहार किया। इस प्रकार सुख में पली हुई राजा की प्रणयिनी और प्रियतमा सुंदर बहु और शुभ संकल्प से सुशोभित होने वाली लीला ने एक दिन मन ही मन विचार किया कि ये मेरे प्राणों से भी अधिक प्रिय पतिदेव पृथ्वीनाथ महाराज, जो जवानी के उल्लास से परिपूर्ण और परम कांतिमान है, किस उपाय से अजर अमर हो सकते हैं। मैं तप जप और यम नियम आदि चेष्टाओं से ऐसा प्रयत्न करूं जिससे ये चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाले राजा अजर अमर हो जाए। पहले मैं ज्ञान तपस्या और विद्या में बढ़े चढ़े ब्राह्मणों से पूछती हूँ कि कौन सा ऐसा उपाय है जिससे मनुष्यों की मृत्यु न हो। ऐसा विचार करके उसने पूर्वोक्त गुण वाले ब्राह्मणों को बुलवाया और उनकी पूजा करके नतमस्तक को बारंबार पूछा, हे विप्रगण, मुझे और मेरे पति को अमरत्व कैसे प्राप्त हो सकता है। ब्राह्मण बोले, हे देवी, तप जप और यम नियमों का पालन करने से सिद्धों की समस्त सिद्धियों प्राप्त हो सकती है, परंतु उनसे अमरत्व कदापि नहीं मिल सकता। ब्राह्मणों के मुख से यह बात सुनकर अपने प्रियतम के भाई वियोग से भयभीत हो लीला ने अपनी बुद्धि से ही फिर तत्काल इस प्रकार सोचना आरंभ किया, यदि दैववश पति के सामने मेरी मृत्यु हो गई तब तो मैं संपूर्ण दुखों से छूटकर परमात्मा में सुखपूर्वक स्थित हो जाऊंगी। किंतु यदि 1 सहस्त्र वर्ष के बाद पहले मेरे पति ही चल बचे तो मैं ऐसा यत्न करूंगी जिससे उनका जीव घर से बाहर न जा सकेगा। फिर तो मैं अपने अंतःपुर के मंडप में जहाँ मेरे पति देव का जीव विचर रहा होगा, पति के दृष्टिपथ में रहकर सदा सुखपूर्वक निवास करूंगी। अपने संकल्प की सिद्धि के लिए मैं आज से ही जप उपवास और नियमों द्वारा ज्ञानमय सरस्वती देवी की तब तक आराधना करती रहूंगी जब तक कि वे पूर्ण रूप से संतुष्ट न हो जाए।
ऐसा निश्चय करके वो श्रेष्ठ नारी ने अपने स्वामी को बताए बिना ही नियम परायण हो शास्त्रीय विधि के अनुसार उग्र तपस्या आरंभ कर दी। 3 रात बीत जाने पर वह भोजन करती और देवता ब्राह्मण गुरु ज्ञानी एवं विद्वानों की पूजा में तत्पर रहती थी। वह अपने शरीर को सदा स्नान दान तप और ध्यान में लगाए रखती थी। संपूर्ण शास्त्रीय कर्मों का फल अवश्य मिलता है। ऐसी आस्तिकता पूर्ण बुद्धि से युक्त हो वह सदाचार का पालन करती और पति के क्लेशों का निवारण करने में दत्तचित्त रहती थी। उन दिनों भी वह पहले की ही भांति ठीक समय पर पूरी चेष्टा व लगन के साथ शास्त्रोक्त रीति से क्रमशः पति की सेवा शुश्रूषा करके उन्हें संतुष्ट रखती थी। अतः अपने वर्तमान स्थिति का उसने पति को पता नहीं लगने दिया। इस तरह नियम पालन से सुशोभित होने वाली उस भोली भाली लीला ने लगातार 300 रातों तक कष्टप्रद चेष्टाओं के द्वारा तपस्या का निर्वाह किया। 100 त्रिरात्र व्रतों की पूर्ति हो जाने पर उसके द्वारा पूजित हो सम्मानित हो गौरवर्णा भगवती वागीश्वरी सरस्वती संतुष्ट हो उसके सामने प्रकट हुई और बोली। श्री सरस्वती जी ने कहा, हे बेटी, तुमने जो निरंतर तपस्या की है वह तुम्हारी पति भक्ति के कारण अधिक उत्कर्षशालिनी हो गई है। उससे मैं तुम पर बहुत संतुष्ट हुई हूँ, अतः तुम मुझसे कोई मनोवांछित वर ग्रहण करो। रानी बोली, हे देवी, आप जन्म और जरा रूपी अग्नि की ज्वालाओं से उत्पन्न दाह रूपी दोष का शमन करने के लिए चंद्रमा की प्रभा के समान है। आपकी जय हो। आप हृदय की अज्ञानंद का राशि का निवारण करने के लिए सूर्यदेव की प्रभा के तुल्य है। आपकी जय हो। हे माता, हे अम्ब, हे जगदम्बिके, इस दीन सेविका का आप संकट से उद्धार करें। हे शुभे, मैं आपसे जो 2 वर मांगती हूँ उन्हें मुझे देने की कृपा कीजिए। उनमें पहला वर तो यह है कि जब मेरे पतिदेव का शरीर छूट जाए तब उनका जीव मेरे इस अंतःपुर के मंडप से बाहर न जाए। और हे महादेवी, मैं दूसरा वर यह मांगती हूँ कि जब जब मैं आपसे वर पाने के उद्देश्य से दर्शन देने की प्रार्थना करूँ तब आप मुझे अवश्य दर्शन दें। लीला की यह बात सुनकर जगन माता सरस्वती ने कहा, हे बेटी, तुम्हारी यह अभिलाषा पूर्ण हो। यह कहकर वे स्वयं वह से अदृश्य हो गई। ठीक वैसे ही जैसे महासागर में लहर उठकर स्वयं ही शांत हो जाती है। जैसे महासागर में लहर उठकर स्वयं शांत हो जाती है, वैसे कितने भी ईश्वर के रूप है वो सब लहर रूप है। और हम अनंत पूर्ण परम चैतन्य पर ब्रह्म परमात्मा महासागर है। हम ही अनंत पूर्ण परम चैतन्य पर ब्रह्म परमात्मा महासागर है। और ईश्वर के जितने रूप है तो वो लहर रूप है। समझा कि नहीं? तो ये लहर रूप, लेकिन जब हम अपने परब्रह्म परमात्मा महासागर में से लहर रूप में आ जाते हैं कि मैं ये जीव हूँ, तब हमारा ही परब्रह्म परमात्मा महासागर अनंत महासागर वो ईश्वर रूप लहर धारण करके दिखता है। नहीं समझ में आता है? लेकिन हम अपने अनंत परब्रह्म परमात्मा महासागर रहते हैं, फिर वहाँ लहर अलग, जीव लहर भी अलग दूसरी नहीं है, ईश्वर लहर भी अलग दूसरी नहीं है। क्लियर हो रहा है ना? फिर से जैसे हाँ, जीव भाव से लगता है कि ये ईश्वर रूपी लहर है, लेकिन हम समझ में आता है ना, हम अनंत परब्रह्म महासागर है, तो फिर जीव लहर भी नहीं है, उसमें समाई हुई है, ईश्वर लहर भी उसमें समाई हुई है। व्यष्टि समष्टि भेद नहीं है, अनंत एक रूप है, हम ही है। मैं स्वयं कैवल्य अनंत अखंड अभेद ही हूँ। आगे यह कहकर वे स्वयं वह से अदृश्य हो गई। ठीक वैसे ही जैसे महासागर में लहर उठकर स्वयं ही शांत हो जाती है। तदंतर जिसकी इष्ट देवी संतुष्ट हो गई थी वह राजरानी लीला संगीत सुनकर मस्त हुई मृगी के समान आनंद में मग्न हो गई। इसके बाद पक्ष जिसके नेमी गोलक, मास जिसके मध्य गोलक तथा ऋतु जिसके नाभि गोलक है, दिन जिसके अरे है, वर्ष जिसका अक्षरदंड है और क्षण जिसके नाभि का छेद है, ऐसे गतिशील काल चक्र के चलते रहने से लीला के पति की चेतना सूखे पत्ते के रस की भांति देखते ही देखते शरीर में सहसा अदृश्य हो गई। हो गया नहीं ना, थोड़ा है।
बात यह हुई कि किसी शत्रु ने आक्रमण किया और युद्ध में घायल होकर उनका शरीर धराशायी हो गया। वे अंतःपुर में लाए गए और वही मर गए। इस प्रकार राजा की मृत्यु हो जाने पर लीला अंतःपुर के मंडप में जल शून्य कमलिनी की भांति मुरझा गई। उसका मुख मलिन हो गया। विष तुल्य उस निश्वास से उसका सारा अधर पल्लव सूख गया। वह बेचारी बाण से बिंधी हुई हरिणी के समान सटपटाती हुई मृत्यु तुल्य अवस्था को पहुंच गई। तत्पश्चात जलाशय के सूख जाने से व्याकुल हुई मछली के ऊपर जैसे आषाढ़ की पहली वर्षा अनुकंपा करती है, उसी प्रकार पति के वियोग से अत्यंत विह्वल हुई लीला के ऊपर दयामयी सरस्वती ने आकाशवाणी के रूप में कृपा की। आकाशवाणी के रूप में अपना ही अनंत शुद्ध चैतन्य आकाश चिदाकाश, हम ही अनंत शुद्ध चिदाकाश जीव भाव भास में आ जाते हैं। तो अपना ही अनंत शुद्ध चिदाकाश स्वरूप ये इष्ट स्वरूप में अपने को सम्यक प्रबुद्ध करके कि तुम ही अनंत शुद्ध चैतन्य आकाश हो और तुम्हारा ये जीव जगत भास और उसमें जो सुख दुख है वो कुछ नहीं है। समझ में आता कि नहीं? सरस्वती हमसे कोई अलग नहीं है और हम ये जीव भी हमसे अलग नहीं है। वास्तविक हम अनंत शुद्ध चिदाकाश है, उसमें ये जीव जगत भास हम ही भास रहे हैं और हमारा इष्ट भी हम ही भास रहे हैं। फिर हम अनंत शुद्ध चिदाकाश स्वरूप से अलग दूसरे हम जीव जगत भी नहीं है, भास भी नहीं है, अलग दूसरा इष्ट भास भी नहीं है। हम एक ही है, अनंत है। ठीक है? हाँ। सर्ग 15-16 समाप्त। ओम ओम ओम। सदगुरु देव की जय। ओम श्री परमात्मने नमः।